हाय फ्रेंड्स, मैं शिव बच्चन निषाद। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा अभ्यास 8 त्रिकोणमिति। जो अभ्यास 8 है आपका जो है त्रिकोणमिति को आज मैं बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इससे पहले मैं अभ्यास 7 तक आप सभी को गणित पढ़ा चुका हूँ कक्षा 10 की। आज मैं अभ्यास 8 पढ़ाऊंगा जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहते हैं किसे हैं? त्रिभुज की भुजाओं को मापने को ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इनकी भुजाओं को मापना ही। मान लो कि ये त्रिभुज आपका दिया ए बी सी, या आपका दे दे समकोण त्रिभुज। क्या दे दे आपका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज के भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में आपको बेसिक सूत्र आज मैं पढ़ाऊंगा। आज के सूत्र ही आपको लिखाऊंगा बेसिक चीज, जिसको आप आसानी से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला है, जिससे हम बेसिक सूत्रों को याद कर लेते हैं। तो देखिए क्या आपका पहला बेसिक फार्मूला आपका लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यल का मतलब होता है लंब, और ये का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। अगर एक हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, ए बी और सी। इसमें क्या होगा? जो त्रिभुज होगा इसमें कोई ना कोई एक कोण क्या होगा आपका 90 डिग्री पे होगा, तभी वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर कोण भी देखिए क्या आपका 90 डिग्री पर है, और ये क्या है? थीटा है। ध्यान दीजिएगा कि जब कोण यहाँ पर बनेगा, तब इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा? आपका लंब होगा। क्या होगा? लंब। ये सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये नीचे वाला क्या होता है? आधार। और ये हमेशा क्या होता है? आपका कर्ण होता है। तो ये आपका कर्ण होता है। एक दूसरा चित्र समझा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा दूसरा चित्र। दूसरा चित्र अगर देखिएगा, यहाँ पर ये कितना आपका 90 अंश बी और सी। अगर कोण आपका क्या हो जाए? यहाँ पर बन जाए, थीटा क्या हो? अगर आपका यहाँ पर बन जाए, तब इसके सामने वाला, इस कोण के सामने वाला क्या हो जाता है? आपका लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। ये आपका त्रिभुज है। दो तरीके से कोण को देता है, कभी कोण यहाँ हो जाता है, कभी कोण यहाँ हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोण के जस्ट सामने वाला जो भुजा होगी वो क्या होगी? हमेशा लंब होगी। और ऊपर वाला क्या होगा? कर्ण होगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आपका आधार होगा। यहाँ पर कोण है तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, और ये क्या होगा? कर्ण होगा। कोण के कुछ साइन होते हैं, उनको आप चेक कर लेते हैं। जैसे लिख देते हैं आपका कोण। क्या लिखते हैं? कोण की। कोण की इसमें याद रखिएगा, आपका पहला होता है ज्या। क्या होता है? ज्या। ज्या को क्या कहते हैं? हम साइन करते हैं। क्या बोलते हैं? साइन। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं हम लोग SIN, साइन लिखते हैं। दूसरा आपका होता है कोज्या। दूसरा आपका क्या होगा? कोज्या। कोज्या को हम लोग लिखते हैं कोज्या को लिखते हैं कोसाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोसाइन। कोसाइन इसको लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं कॉस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉस लिख देते हैं। इसके बाद तीसरा आपका है स्पर्शज्या। क्या है? तीसरा आपका स्पर्शज्या। स्पर्शज्या को लिखते हैं टेंजेंट लिखते हैं टेंजेंट। क्या है इसका? टेंजेंट TANGENT टेंजेंट
इसको शॉर्ट में लिखते हैं टेन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? टेन लिखते हैं। टेन क्या लिखते हैं? टेन लिखते हैं। ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है। जया को साइन, साइन को sin या साइन लिख देते हैं। कोजिया को कोसाइन लिखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? cos लिखते हैं। स्पर्जिया को टेंजेंट लिखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? टेन होता है। इसके अलावा आगे देखते हैं, इस पे सूत्र बनते हैं। इसी से आपका सूत्र बन जाएगा। देखिए आपका पहला इसमें होता क्या है? साइन होता है। क्या होता है? साइन थीटा। ये आपका दूसरा जो होता है कॉट थीटा होता है। ये तीसरा आपका जो होता है ये टेन का होता है। क्या होता है? टेन। इन्हीं के उल्टा जो आते हैं, साइन का क्या जाता है? कोसेक हो जाता है, कोसेक थीटा। और ये आपका उल्टा हो जाता है सेक थीटा। और ये हो जाता है आपका कॉट थीटा। अब इनसे हम सूत्र बनाते हैं, देखते हैं साइन का क्या बनता है। अगर इस चित्र के आधार पर लिखेंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए क्या है? लंब बटे कर्ण। इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका यल बटे के। यल बटे के अगर इस चित्र के सहारे लिखें तो क्या हो जाएगा? यल बटे के। यल आपका क्या है? बीसी। बीसी बटे, अब की आपका क्या है? एसी है। क्या आपका? एसी है। ये हो गया आपका साइन का। साइन का देखिए कॉस के लिखे अगर कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा आपका क्या? आधार बटे कर्ण, अर्थात ए बटे के। तो देखिए आधार क्या आपका? ए बी है। यहाँ हो जाएगा ए बी बटे ए सी। क्या हो जाएगा आपका? ए सी हो जाएगा। तीसरा आपका देखें, अगर टेन का देखें तो टेन के लिए लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर आपका यल बटे ए। यल बटे ए का मतलब क्या होगा? लंब बटे आधार। यल का मतलब लंब और ए का मतलब क्या होता है? आधार होता है। देखिए यल कितना आपका? बीसी। क्या आपका? बीसी। और आधार कितना आपका? ए बी। तो यहाँ पर इस ऊपर वाले तीन हो गए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? नीचे वाले तीनों को उल्टा करके लिख देंगे। तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा? के बटे एल हो जाएगा। तो के आपका क्या है? एसी बटे बीसी, अर्थात साइन का ही क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात क्या कहते हैं? त्रिभुज के भुजाओं को बटे में लिख देना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अन्य अनुपात में क्या आ जाएंगे? जैसे साइन कॉस टेन का आपने लिख लिया, तो इसके जो तीन उल्टे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अन्य अनुपात कहते हैं। जैसे साइन का आपने स्पर्जिया लिखा, कॉस का स्पर्जिया लिखा, और ये आपका क्या हो गया? कॉस को आपने लिखा कोजिया और टेन को लिखा आपने स्पर्जिया। इसीलिए इन तीनों के भी नाम है। तो तीनों के नाम देखिए क्या होता है। पहला इसका नाम है आपका कोट स्पर्जिया। कोट स्पर्जिया। कोट स्पर्जिया किसको कहते हैं? कॉट को कोट स्पर्जिया, बट टेन का स्पर्जिया होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोट स्पर्जिया। इसको हम लोग लिखते हैं कैसे? ओ लिखते हैं इसको कोटेजेंट, COTANGENT, कोजेंटेंट लिखते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कॉट। क्या लिख देते हैं? COT, कॉट लिखते हैं। ये आपका क्या है? स्पर्जिया का उल्टा कोट स्पर्जिया। अब देखिए इसका हो जाएगा कॉसेट का उल्टा हो जाएगा सीकेंट। क्या हो जाएगा? सीकेंट। इसको लिखते हैं अंग्रेजी में सीकेंट को लिखते हैं, सीकेंट को SECANT। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? सेक लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? सेक लिखते हैं। अब बचा आपका साइन। साइन को क्या होते हैं? जया बोलते हैं। अब जया का उल्टा क्या होते हैं? कोसिकेंट होता है। क्या होता है? कोसिकेंट। ये क्या है? इनके अन्य नाम भी कह सकते हैं।
कभी कभी वो बोल देता है कि काट का अन्य नाम क्या है, तो कोट स्पर्जिया बोलते हैं। सेक का अन्य नाम क्या है, तो सीकेंट कहते हैं। और कोसेक का अन्य नाम क्या है, तो कोसिकेंट कहते हैं, कोसिकेंट, COSEN। COSECANT। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं कॉसेक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कॉसेक लिख देते हैं। ये क्या है, अनुपात है, तो आइए इनको लिखते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा आपका कॉस थीटा बराबर, पहला हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा तो देखिए उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा K/L, K/L। अगर इसमें हम देखें तो क्या आपका क्या है, AC आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अगर सेक को लिखें SE सेक थीटा, तो सेक थीटा वाला देखिए क्या हो जाएगा K/A हो जाएगा, क्या हो जाएगा K/A। और K/A का मतलब कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका क्या है AC है और आधार क्या आपका AB है। तीसरा अगर देखें टेन का उल्टा क्या होगा काट, तो काट थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या A/L, अर्थात आधार बटे लंब। तो आधार देखिए क्या आपका AB है, भुजा AB, और L की तरह आपका BC है, B और C। तो ये क्या हो गए, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात हो गए, अर्थात 3 आपके सीधे होते हैं और 3 उसी के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो ये आपके अन्य अनुपात हो गए। याद रखिए कहीं भी पूछ देता है साइन का अन्य नाम क्या है, तो जया है, हिंदी में उसको बोलते जया बोलते हैं। काश का अन्य नाम क्या है, कोज्या है। और टेन का अन्य नाम क्या है, स्पर्जिया है। उसी तरीके से कोसेक का अन्य नाम कोट स्पर्जिया, और सेक का अन्य नाम ये काट का अन्य नाम है कोट स्पर्जिया, और आपका सेक का नाम है सीकेंट, और कोसेक का नाम है कोसिकेंट, जिनको शॉर्ट फॉर्म में काट सेक और कोसेक लिख देते हैं। कोसेक का उल्टा कोसेक का सूत्र क्या बनेगा K/L, सेक का क्या होगा K/आधार, मतलब कर्ण बटे आधार। काट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके हैं। आइए हम आप बेसिक फार्मूला, ये आपको कुछ लिखाए थे, कुछ आपको बेसिक फार्मूला आज हम लिखा देते हैं, जो बहुत ही आवश्यक होता है। अगर त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है तो बेसिक फार्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला अगर हम लिख लेते हैं, आप लोग अपनी कापी कलम लेकर अपनी बुक पर कापी पर नोट कर लीजिएगा, जिससे आसानी से आपको याद करना पड़े तो याद कर लें। तो आइए देखते हैं, पहला सूत्र होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका 1/cos कोसेक थीटा। क्या होता है 1/cosec थीटा। इसी का देखिए अगर ये यहाँ है, इसको अगर यहाँ लगाए तो ये यहाँ हो जाएगा। तो इसका देखिए दूसरा क्या बन जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अगर हम कोसेक को यहाँ लिख लें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये आपका हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा आपका होगा cos थीटा। cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/sec थीटा। इसको भी देखिए उसी तरीके से अगर लिख देंगे, sec थीटा बराबर तो हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। cos अगर sec को यहाँ लाएंगे तो cos क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा देख लेते हैं, आपका तीसरा क्या है tan थीटा। क्या है tan थीटा। तीसरा आपका है tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/cot थीटा। तो cot थीटा को अगर देखें, इसका क्या बन जाएगा आपका, अगर cot थीटा को यहाँ लाए तो हो जाएगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस तरीके से ये बन जाते हैं और इसके सूत्र बनते हैं। देखिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और एक cot थीटा बराबर आपका हो जाता है, cot थीटा बराबर आपका हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाता है cot थीटा बटे
साइन थीटा। टेन का ही उल्टा हो जाता है, तो काट का क्या हो जाएगा, काट थीटा बटे साइन थीटा। ये आपके क्या है, बेसिक सूत्र है जो आपके प्रश्नावली 8A का पहला अध्याय जो है अभ्यास 8 का पहला, उस पे उसके सारे सवाल इन सूत्रों के आधार पर ही लगाए जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अभ्यास 8 का पहला जो प्रश्नावली पहला है, प्रश्नावली 8A, उसको मैं उसके जो भी सवाल हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लगवाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।